व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग माय हीरो एकेडमिया के सीजन 6 के एपिसोड 3 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते आज की इस अमेजिंग एपिसोड को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जितने सारे प्रो हीरोज़ हैं उन सारे के सारे प्रो हीरोज़ ने गुंगा माउंटेन विला के जितने सारे बाहरी एग्जिट है सारे के सारे एग्जिट को ब्लॉक कर दिया है। बस एक एग्जिट को छोड़ दिया है, वो है गुंगा माउंटेन विला का मेन बिल्डिंग। हम लोग देखते हैं कि ये सारा कुछ पुलिस के हेडक्वार्टर पे रिपोर्ट किया जाता है और उसके बाद हम लोग गुंगा माउंटेन विला के अंडरग्राउंड हॉल को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर पैरानॉर्मल लिबरेशन फ्रंट का जो मीटिंग है वो होने वाला है। वहाँ पर रीड रेस्ट्रो भी है और तभी हम लोग देखते हैं कि एक बंदा वहाँ पर दौड़ते हुए आता है और कहता है रीड रेस्ट्रो जो हीरोज़ है वो हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो जो रीड रेस्ट्रो और बाकी के लोग हैं सब लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं कि हीरोज़ को कैसे पता चला। और वो कहता है कि एक दो नहीं बहुत सारे हीरोज़ आए हैं। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग कामिनारी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि कामिनारी जो है वो वाइस लीडर का जो इलेक्ट्रिक अटैक है उसे सोख रहा है और वो कहता है कि ओ तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक कॉर्क है तो देखते हैं तुम कितना वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी सहन कर सकते हो। हम लोग देखते हैं कि वो उसका इलेक्ट्रिसिटी का वोल्ट बढ़ाने ही वाला होता है। सामने आ जाता है एजी शॉट और एजी शॉट अपने कॉर्क के मदद से बहुत सारे विलेन के लंग में छेद कर देता है और बहुत सारे एनिमी को एक ही बारी में घायल कर देता है। अगर इस घाव को लेके तुम थोड़ा सा भी हिलते जुलते हो तो तुम बहुत ही आसानी से मर जाओगे। और उसके बाद हम लोग प्रो हीरो मिडनाइट को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो अपने परफ्यूम के कॉर्क से बहुत सारे विलेन को एक ही बारी में सुला देती है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रो हीरो कामुई वुड्स को, वो अपने चेन प्रिजन के अटैक से भी बहुत सारे विलेन को पकड़ लेता है। दूसरे साइड में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे विलेन हीरोज़ के ऊपर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट जूजो है वो अपने सॉफ्टनिंग कॉर्क के पावर से सारे के सारे लोगों को ज़मीन में ट्रैप कर लेता है। वो लोग कहते हैं कि क्या चल रहा है, वो लोग कुछ लोग उठने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर कोमोरी आ जाती है और कोमोरी अपनी मशरूम के पावर से उन लोगों को सिक कर देती है। मतलब एक ही मिनट में वहाँ पर जितने सारे लिबरेशन फ्रंट के लोग थे, जितने सारे मेंबर थे, सारे के सारे लोगों को यहाँ पर जो हीरोज़ है उन लोगों ने ट्रैप कर लिया है। तो ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग विलेन ट्वाइस को देखते हैं जिसका असली नाम है बुबाई गवारा। हम लोग देखते हैं कि उसका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसको पकड़ लिया है हॉक्स ने और हॉक्स कहता है कि मैंने ही सारा का सारा इन्फॉर्मेशन हीरोज़ को दिया है, मैंने तुमसे सारा का सारा इन्फॉर्मेशन उगलाया है और वो इन्फॉर्मेशन मैंने हीरोज़ को दिया है। अभी हीरोज़ यहाँ पर अटैक कर रहे हैं। और जो ट्वाइस है उसको घंटा कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो कहता है कि रुको एक सेकेंड रुको, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पर चल के आ रहा है। जो हॉक्स है वो कहता है कि मैंने लिबरेशन फ्रंट को बिट्रे किया है और जब पुलिस यहाँ पर आएगा मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। मैं तुमको मारना नहीं चाहता, मैं तुम्हारे साथ फाइट भी नहीं करना चाहता। और उसके बाद हम लोग ट्वाइस को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि ट्वाइस का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हाँफ रहा है और वो सोचता है कि पहली बार भी मैंने गलती किया था, उस बंदे को हमारे ग्रुप में लाया था जिसकी वजह से हमारे दोस्तों को परेशानी झेलना पड़ा और इस बार भी मैंने हॉक्स को यहाँ पर ले आया। सब कुछ मेरा गलती है। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करूँगा, मैंने सोचा था कि तुम मेरे दोस्त बनोगे, लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, हमेशा मेरा ही गलती क्यों होता है। और उसके बाद भाई हम लोगों को हॉक्स को दिखाया जाता है। हॉक्स बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा है इस पोजीशन में। भाई नंबर 2 हीरो ऐसे ही नहीं है और भाई उसने ट्वाइस को ऐसे पोजीशन में पकड़ा है कि क्या ही बताओ। और जो ट्वाइस है वो भी बहुत ज़्यादा रो रहा है। जो हॉक्स है वो कहता है कि बुबाई गवारा तुम बहुत ज़्यादा अनलकी हो, इसलिए तुम्हें ऐसे दोस्त मिले। और उसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हें हेल्प करूँगा फिर से स्टार्ट करने का, लेकिन अभी तुम्हें सरेंडर करना पड़ेगा। तो जो ट्वाइस है वो कहता है कि चुप रहे, तू अपना मुंह बंद कर, क्या हीरोज़ ऐसे ही करते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो हॉक्स है उसे भी बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है, उसके साथ ऐसा बिट्रे किया, लेकिन वो कहता है कि तुम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलोगे, अगर हिलोगे तो मरोगे। हम लोग देखते हैं कि जो बुबाई गवारा मतलब जो ट्वाइस है वो बहुत सारे उसके डुप्लीकेट बना लेता है और एक ही सेकंड में जो हॉक्स है उसके ऊपर हमला कर देता है। तो ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग बैटल फ्रंट का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो प्रो हीरो फैट गम है वो तोकोयामी को बुलाता है और कहता है कि हमारे साथ आओ। तो
तोकेयामी, फैटगम और तमाकी वो तीनों दौड़ते हुए जा रहे हैं विला के एंट्रेंस पे। और जो फैटगम है वो कहता है कि हम लोगों ने बाहर के जितने सारे रास्ते हैं सारे के सारे रास्ते को ब्लॉक कर दिया है, ये जो विला है वही आखिरी रास्ता है और अगर हम लोग इस रास्ते को भी बंद कर दे तो हम लोग उन सारे के सारे लीग ऑफ विलेन के लोगों को सील कर देंगे, क्योंकि अंडरग्राउंड पे बहुत सारे लोग हैं। जो तोकेयामी है वो कहता है कि तो हम लोगों को इसे सील करना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे विलेन नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं। तो जितने सारे विलेन है सारे के सारे विलेन को तमाकी अपने एक ही अटैक से लपेट लेता है और कहता है कि आज के लिए तुम्हारा काम खत्म हुआ। और जो फैटगम है वो उसका मजाक उड़ा के कहता है कि अरे क्या कूल हो, फिर से एक बार डायलॉग बोलो। हम लोग देखते हैं कि जो तमाकी है उसे बहुत ज़्यादा शर्म आता है क्योंकि वो थोड़ा सा शाई है। और उसके बाद हम लोग प्रो हीरो फैटगम को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो एक हिडन पैसेज के सामने आके खड़ा हो जाता है और किसी को बाहर से अंदर नहीं जाने देता। हम लोग देखते हैं कि तोकेयामी उसके अंदर चला जाता है और उसके अंदर जाने के बाद जो फैटगम है वो कहता है कि तुम्हारा पावर दिखाओ बच्चे। हम लोग देखते हैं कि तोकेयामी डार्क शैडो को बुलाता है और भाई डार्क शैडो हमेशा ही बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और कूल लगता था मुझे। हम लोग देखते हैं कि जो डार्क शैडो है वो पूरी तेज़ी से अंदर जाता है और पूरी पावर लगा के अटैक करता है। हम लोग देखते हैं कि सामने रीड रेस्टो होता है, रीड रेस्टो और उसके जो लोग हैं वो लोग भाग रहे थे। हम लोग देखते हैं कि जो डार्क शैडो का रेंगारॉक पावर है उससे अटैक करता है तोकेयामी और उसे रीड रेस्टो रोक देता है उसके कॉर्क से। और ये देखने के बाद जो तोकेयामी है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, कहता है कि रेंगारॉक को रोक दिया। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग और भी ज़्यादा पावर लगाते हैं तो रीड रेस्टो का जो नकली पैर है वो टूट जाता है और वो लोग टूट के अंदर जितने सारे लोग हैं जितने सारे विलेन के मेंबर है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और उसके बाद जो डार्क शैडो है वो वापस आ जाता है। डार्क शैडो वापस आने के बाद तोकेयामी को कहता है कि अंदर बहुत ही खतरनाक चीज़ है। तो जो तोकेयामी है वो कहता है कि तुम्हारे रेंगनारॉक अटैक को रोक दिया, हाँ रीड रेस्टो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो कहता है कि नहीं, अंदर एक मॉन्स्टर है। वो कहता है मॉन्स्टर? जो फैटगम है वो कहता है कि हाँ वो मॉन्स्टर सो रहा है, उसका लीडर जब तक उसे ऑर्डर नहीं देगा तब तक वो अटैक नहीं करेगा। तो जो तोकेयामी है वो कहता है कि लीडर, और जो फैटगम है वो कहता है तमुरा शिगुराकी, लेकिन वो अभी सो रहा है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सब लोग बाहर से निकल जाते हैं और जो हिडन पाथ था उसे भी वो लोग ब्लॉक कर देते हैं और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग विलेन ट्वाइस को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि उसने बहुत सारे बॉडी डबल बना लिया है और कहता है कि हॉक्स हीरो तुम मर जाओ। हम लोग देखते हैं कि हॉक्स एक भी सेकेंड टाइम वेस्ट नहीं करता, उसके फेदर से बहुत ही तेज़ी से सारे के सारे बॉडी डबल को मार देता है और जो असली का ट्वाइस है उसके हाथ पैर मसल सब कुछ काट देता है। जो ट्वाइस है वो सोचता है कि वो तो इतना ज़्यादा तेज़ है मैं तो दिख भी नहीं पा रहा हूँ। जो हॉक्स है वो कहता है कि मैं इतना दूर आया हूँ, अभी इमोशन को मेरे रास्ते में नहीं आने दूंगा। और वो कहता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हारा कदर करता हूँ। हम लोग देखते हैं कि जो ट्वाइस है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि ये जो लोग हैं ये मेरे दोस्त है, तुम मेरे दोस्त नहीं हो। और उसके बाद हॉक्स फिर से अटैक करता है, अटैक करते ही रहता है। ट्वाइस बॉडी डबल बनाता है, हॉक्स अटैक करता है और जो हॉक्स है वो सोचता है कि पता है सबसे टफ विलेन कौन होता है? जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है वो नहीं होता, सबसे ज़्यादा टफ विलेन वो होता है कि जो कभी भी गिव अप नहीं करता। तुम गिव अप क्यों नहीं कर रहे? हम लोग देखते हैं कि जो हॉक्स है वो ट्वाइस को नीचे लेटा देता है और उसके मुंह के सामने जो उसके जो पंख के ब्लेड है उसे रख देता है और कहता है कि बिल्कुल भी हिलो मत, फाइट करने की कोशिश भी मत करो। हम लोग देखते हैं कि जो ट्वाइस है वो बहुत ज़्यादा रो रहा है और कहता है कि नहीं ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। मैंने एक बार गलती किया लेकिन उसके बाद भी मेरे जो दोस्त है उन लोगों ने मुझे माफ़ कर दिया। एक बार गलती करने के बाद भी टोगा ने मेरे जो ऊँट थे उस पर बैंडेज कर दिया था, लेकिन मैंने वही गलती दोबारा किया। मेरे जो दोस्त है वो मुझे कभी भी विश्वास नहीं करेंगे, मैं कभी भी हार नहीं मारूंगा। हम लोग देखते हैं कि जो ट्वाइस है वो फिर से फाइट करने की कोशिश कर रहा है और जो हॉक्स है उसे भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन वो कहता है कि तो ठीक है मैं तुम्हारे दोस्तों को बता दूंगा, मैं अभी तुम्हें ख़त्म कर रहा हूँ। लेकिन जब उसे बार करने ही वाला होता है हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर कोई फायर से अटैक करता है। हम लोग देखते हैं कि विलेन दाबी वहाँ पर आ जाता है। हम लोग देखते हैं कि दाबी हॉक्स को पैर के नीचे दबा के रखता है और कहता है कि तूने तो मुझे नोटिस भी नहीं किया कि मैं यहाँ पर आया हूँ। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि दाबी अपने फायर पावर से हॉक्स को जलाने वाला था, लेकिन हॉक्स बाहर से निकल जाता है और ट्वाइस को लेके बाहर से निकल जाता है। और जो दाबी है वो कहता है कि इतनी तेज़ी से तुम उसको लेके कैसे भागे? और उसके बाद जो हॉक्स है वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम लोगों को बिट्रे करने वाला हूँ? तो जो दाबी है वो कहता है कि मुझे कभी भी नहीं पता चला। जो हॉक्स है वो कहता है कि इसका मतलब क्या है? जो दाबी है वो कहता है कि मैंने शुरू से तुम्हारे ऊपर कभी भी विश्वास ही नहीं किया। जो हॉक्स है वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना सारा डेंजरस काम किया लेकिन उसके बाद भी विश्वास नहीं किया। जो दाबी है वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ग्रेटफुल हूँ कि तुमने वो सब काम कर दिया, लेकिन मैं हीरो को कभी भी विश्वास नहीं करूँगा। और उसके बाद जो हॉक्स है वो सोचता है कि मेरा जो कॉर्क है वो है पंख, लेकिन जो दाबी है उसका कॉर्क है फायर। आज तो मैंने जैकपॉट हिट
कर लिया, आज तो मैं हारने ही वाला हूँ क्योंकि दाबी को बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, लेकिन मैं अपने मिशन को फेल नहीं करूँगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो ट्वाइस है वो अपने कॉर्क से एक बॉडी डबल बनाता है, हॉक्स को पकड़ लेता है और दाबी को कहता है कि दाबी जला दे। हम लोग देखते हैं कि दाबी अपने फायर पावर से हॉक्स को जला देता है और जो बिल्डिंग का एक साइड ही टूट जाता है और जो ट्वाइस है वो दौड़ते हुए जा रहा है सामने की तरफ। जो दाबी है वो कहता है कि सब लोगों को फोड़ दे, लोगों की तेरी ज़रूरत है। हम लोग देखते हैं कि जो ट्वाइस है वो दौड़ते हुए दरवाजे से बाहर जाने वाला था, लेकिन वहाँ पर सामने से हॉक्स आ जाता है और उसके बाद हम लोग ट्वाइस को देखते हैं। वो हॉक्स को देखने के बाद बहुत ज़्यादा डर जाता है, चिल्ला के कहता है कि मेरे रास्ते से हट जा। जो हॉक्स है वो जो ट्वाइस है उसे मारने ही वाला था। हम लोग देखते हैं कि जो दाबी है वो सोचता है मैंने जब हॉक्स के ऊपर हमला किया, हॉक्स यहाँ से बाहर जाके साइड से घूम के सामने आ गया। ये जो हॉक्स है वो बहुत ही ज़्यादा फुर्तीला है, उसमें स्पीड बहुत ज़्यादा है और जो दाबी है वो अपने फायर पावर से अटैक करते हुए चिल्ला के कहता है ताकामी केइगो। हम लोग देखते हैं कि जो हॉक्स है वो ट्वाइस के ऊपर हमला नहीं कर पाता, ट्वाइस बाहर निकल जाता है और जो हॉक्स है वो अंदर ही अटक जाता है और जो हॉक्स है वो सोचता है कि मेरा असली नाम उसको कैसे पता है, ये कौन है। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है और उसके अगले सीन में हम लोग ट्वाइस को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि उसका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, नीचे बहुत बड़ा फाइट चल रहा है और जो ट्वाइस है वो सोचता है कि मेरे दोस्तों को मदद चाहिए, मुझे मदद करना ही पड़ेगा। हम लोग देखते हैं कि वो अपना एक बॉडी डबल बनाता है और उसे भेज देता है अपने दोस्तों को बचाने के लिए। हम लोग देखते हैं कि नीचे तोगा और कॉम्प्रेस उन दोनों को एक हीरो ने पकड़ लिया है और जो हीरो है वो उन दोनों को मारने ही वाला था, लेकिन देखते हैं कि जो ट्वाइस का बॉडी डबल है वो उस हीरो के पीछे से आ जाता है और उसके ऊपर वार करने लग जाता है। हम लोग देखते हैं कि उसका बॉडी डबल उस हीरो को मार ही देता है। हम लोग देखते हैं कि टोगा और कॉम्प्रेस जो है वो दोनों बच जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि चलो आ जाओ। हम लोग देखते हैं कि जो उसका बॉडी डबल है वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं जा सकता, आई एम सॉरी। हम लोग देखते हैं कि जो ट्वाइस है उसका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसका जो बॉडी डबल है वो भी ख़त्म हो रहा है। जो ट्वाइस है वो कहता है कि ये सब कुछ मेरा गलती है, मेरे वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और उसके बाद वो टोगा के पास जाता है और जाने के बाद उसका जो हैंडकरचीफ है उसे वापस देता है और दोनों से बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगता है और कहता है कि आई एम सॉरी, ये सब कुछ मेरा गलती है और मैं कोई भी बॉडी डबल नहीं बना पाऊंगा। हम लोग देखते हैं कि ट्वाइस का जो असली बॉडी है वो भी ख़त्म हो चुका है और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसका जो डबल बॉडी है वो भी ख़त्म हो रहा है, वो पिघलते हुए जा रहा है और जो टोगा है वो उसको पकड़ लेती है, हक करती है और कहती है कि मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पे लाइक ज़रूर करना, वीडियो पे कमेंट ज़रूर करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।